घर को आग लग गई घर के चिराग से। उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों कुछ ऐसे ही मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है, जहां सवाल विपक्ष से ज्यादा उन चेहरों पर उठ रहे हैं जो खुद को सत्ता का हिस्सा भी बताते हैं और उसी सत्ता की नींव हिलाने की कोशिशों में भी जुटे दिखाई देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये लड़ाई विचारधारा की नहीं लगती, ये लड़ाई कुर्सी, कुंठा और कथित राजनीतिक हताशा की बू देने लगी है। देवभूमि में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व लगातार पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाते दिखाई देते हैं। दिल्ली से लेकर देहरादून तक धामी मॉडल की चर्चा होती है। समान नागरिक संहिता हो, नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण विरोधी कानून हो या फिर प्रशासनिक सख्ती, धामी सरकार ने खुद को एक निर्णायक सरकार के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो हर कुछ दिनों में कोई नया तीर छोड़ते दिखाई देते हैं और फिर माहौल ऐसा बनाया जाता है जैसे सरकार के भीतर ही कोई महाभारत छिड़ी हो। सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वालों में नाम आता है बीजेपी विधायक अरविंद पांडे का। अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने की शैली हो या फिर बयानबाजी के जरिए सुर्खियां बटोरने की आदत, राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर लंबे समय से कानाफूसी होती रही है। अब सवाल ये नहीं रह गया कि कौन क्या बोल रहा है, सवाल यह है कि आखिर बार बार ऐसा माहौल क्यों बनाया जाता है जिससे सीधे तौर पर सरकार की नहीं बल्कि मोदी ब्रांड और बीजेपी की अनुशासित छवि पर असर पड़े। कहा जाता है कि राजनीति में संयोग बहुत कम होते हैं, संकेत ज्यादा होते हैं और उत्तराखंड की राजनीति में इन संकेतों को जोड़कर देखने वाले लोग दावा करते हैं कि धामी सरकार के खिलाफ उठने वाले कई बागी सुरों के पीछे सिर्फ विचारधारा नहीं बल्कि व्यक्तिगत पीड़ा और राजनीतिक असंतोष भी छिपा हुआ है। याद कीजिए वो दौर जब त्रिवेंद्र सरकार में अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री थे। आरोप लगे कि रिश्तेदारों और करीबी लोगों को नियमों के विपरीत नौकरियां दिलवाई गई। फिर सत्ता के सिंहासन पर चेहरा बदला, धामी आए और अनियमितताओं पर कार्रवाई शुरू हुई। कई नियुक्तियां रद्द हुई, लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब राजनीतिक गलियारों में कहने वाले कहते हैं कि कुछ टीस वहीं से शुरू हुई जो आज तक बयानबाजी के रूप में बाहर आती रहती है। गदरपुर को लेकर भी आरोपों की फेहरिस्त छोटी नहीं है। विरोधियों ने खुले मंचों से सवाल उठाए, सरकारी जमीनों पर कब्जे तक के आरोप लगाए गए, जांच की बातें हुई, कार्रवाई की चर्चाएं चली। हालांकि अंतिम सच अदालत और जांच एजेंसियां तय करती हैं, लेकिन राजनीति में धारणा ही सबसे बड़ा हथियार होती है और यही वजह है कि जब ऐसे नेता सरकार पर हमला बोलते हैं तो सवाल उठने लगते हैं कि यह जनहित की लड़ाई है या निजी नाराजगी की आग। ये कोई पहला मौका भी नहीं जब धामी सरकार को भीतर से घेरने की कोशिश की चर्चा हुई हो। खनन का मुद्दा याद कीजिए, संसद तक मामला पहुंचा। सवाल उठाने वाले कोई विपक्षी नेता नहीं बल्कि बीजेपी के ही सीनियर नेता, पूर्व सीएम और वर्तमान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। कुछ दिनों तक माहौल ऐसा बना जैसे सरकार कटघरे में हो। फिर बाद में सफाई आई कि ये बात इन जनरल कही गई थी, सरकार पर सीधा आरोप नहीं था। लेकिन तब तक राजनीतिक नुकसान का नैरेटिव अपना काम कर चुका था। यानी सवाल सिर्फ बयान का नहीं है, सवाल उस टाइमिंग का है, उस रणनीति का जिसमें हर बार निशाने पर मुख्यमंत्री से ज्यादा सरकार की विश्वसनीयता और बीजेपी की एकजुटता दिखाई देती है। बीजेपी को हमेशा एक अनुशासित पार्टी कहा गया। यहाँ बयान कम, कार्रवाई ज्यादा दिखाई देती रही है। इंदिरा गांधी के दौर के कांग्रेस की तरह यहाँ खुली गुटबाजी की संस्कृति कभी स्वीकार नहीं की गई। ऐसे में जब पार्टी के भीतर से कुछ चेहरे लगातार सुर्खियां बटोरने के लिए विवादों को हवा देते दिखते हैं तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर ये कालीचरण और शिखंडी राजनीति किसके हित में हो रही है। हाल ही में पत्रकार हेमभट्ट का मामला भी खूब उछाला गया। पुलिस पूछताछ के लिए उन्हें घर से ले गई। देखते देखते सोशल मीडिया पर नैरेटिव गढ़ दिया गया कि सरकार आलोचना से डर गई। वजह बना अरविंद पांडे का इंटरव्यू, लेकिन बाद में खुद हेमभट्ट ने इस थ्योरी से इनकार कर दिया। इसके बावजूद कुछ लोगों ने इस मुद्दे को ऐसे उछाला मानो उन्हें सरकार के खिलाफ नया हथियार मिल गया हो। आज उत्तराखंड में मोदी धामी की जोड़ी को भाजपा की बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर देखा जाता है। दिल्ली में अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह तक मंचों से धामी सरकार के फैसलों की तारीफ करते दिखाई देते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि युवा चेहरा, आक्रामक प्रशासनिक फैसले और हिंदुत्व के मुद्दों पर स्पष्ट स्टैंड ने धामी को राष्ट्रीय नेतृत्व की विश्वसनीय टीम का हिस्सा बना दिया। लेकिन शायद यही बात कुछ लोगों को सबसे ज्यादा बेचैन भी करती है, क्योंकि राजनीति में सबसे खतरनाक वो विरोध नहीं होता जो सामने से आता है, सबसे खतरनाक वो मुस्कुराहट होती है जो हाथ खड़े होकर भी भीतर ही भीतर दीवारें खोखला करती रहती है। उत्तराखंड की जनता अब काफी राजनीतिक रूप से जागरूक हो चुकी है। उसे समझ आने लगा है कि कौन विकास की राजनीति कर रहा है और कौन सुर्खियों की। कौन सरकार से सवाल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि जनता का मुद्दा है
और कौन इसीलिए क्योंकि उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अधूरी रह गई। आखिर में सवाल सिर्फ इतना है, क्या कुछ लोग अपनी राजनीतिक बेचैनी में इतना आगे निकल चुके कि मोदी के नाम, बीजेपी की छवि और सरकार की स्थिरता तक को दांव पर लगाने को तैयार है? और अगर ऐसा है तो फिर ये लड़ाई विपक्ष से नहीं, घर के भेदियों से है, जो शायद ये भूल बैठे कि लंका बाहर वालों ने नहीं, भीतर वालों ने जलवाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।